हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं मेडिसिन नॉलेज। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी के बारे में, उसके कुछ सिरप के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है ये बलगम वाली खांसी की सिरप, ये सूखी खांसी के सिरप, और ये है डाबर सिरप जो हनी टच ब्रांड नेम से आती है, डाबर कंपनी बनाती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी के बारे में। सिर्फ बलगम वाली खांसी क्या होती है? वैसी खांसी जिसमें मुक्कस आती है, म्यूकस आती है, और बलगम जो आती है उसे बलगम वाली खांसी का कहते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, बलगम वाली सी खांसी के लिए हम कुछ सिरप रखें। ये है जीट सिरप, ये बलगम वाली खांसी में अच्छी काम करती है, जिसकी एमआरपी आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे 111 रुपये 35 पैसा। यह है बेनाड्रिल सिरप, इसकी एमआरपी है 129 रुपये। और यह है एस्कोरिल एलएस सिरप, जिसकी एमआरपी 118 रुपये। और यह है एम्ब्रोडिल एस सिरप, जिसकी एमआरपी है 30 रुपये। और ये सिरप है टॉरेक्स सिरप, टॉरेक्स सिरप है 100 ml की। जैसे कि देख रहे इस पे लिखा है अलविदा खांसी, ये भी बलगम वाली खांसी में काम करती है, जिसकी एमआरपी है 118 रुपये। अब हम बात करते, अब ऐसे तो आप जानते हैं, इस पहले हमने बता चुका है कि एक सिरप बलगम वाली खांसी में काम करती है। ये सभी सिरप बलगम वाली खांसी में अच्छी काम करती है। और ये साथ में छींक आना, नाक बहना, आँखों में पानी आना, गले में खराश होना, गाढ़े बलगम को पतला करके उससे बलगम को बाहर निकालने का काम करती है ये सब सिरप, बलगम वाली सिरप। और इसकी डोज के बारे में हम बात करते हैं तो आप एडल्ट हो तो आप 5 ml ले सकते हैं। 5 ml सुबह शाम। अगर आपको खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। और अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं तो 10 साल के बच्चे को नीचे का ना दें, उसे चिल्ड्रन वाली सिरप ही दें। और कोई भी सिरप लेने से पहले आप उसकी एक्सपायरी ज़रूर डेट चेक कर लें। और भी अपनी मर्जी से ना लें, बिना डॉक्टर और नर्स के परामर्श से कोई भी सिरप, कोई भी दवा खुद से ना लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूखी खांसी यानी ड्राई कफ सिरप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सूखी खांसी क्या होती है। सूखी खांसी एक ऐसी खांसी है जिसमें बलगम या म्यूकोस नहीं बनती है, और गले में एक सुरसुराहट की अनुभूति होती है, खुजली होती है, और ठंड फ्लू के गले में जलन खराश के कारण बन सकता है। खांसी बार बार खांसी आने के कारण वो गले में जलन हो सकती है, खराश हो सकती है, दर्द हो सकती है। और चेस्ट में भी ज़्यादा खांसी होने पर, सूखी खांसी होने पर आपको जैसा कि महसूस किए होंगे कि भी सूखी खांसी में आपको चेस्ट में काफ़ी पेन दर्द होती है। और ये एक सूखी खांसी के कुछ सिरप, जिससे कि आप हम मेरे हाथ में देख रही है जीट सिरप, जिसकी एमआरपी है 116 रुपये। यह है मैकबेरी सिरप, जिसकी एमआरपी 99 रुपये। ये शुगर फ्री सिरप है। और इसकी मैकबेरी सिरप की एक और सी आती है, मैकबेरी एलएस सिरप आती है, जो बलगम वाली खांसी में काम करती है। और ये है एलेक्स सिरप, जैसा कि देख रहा है मेरे पास एलेक्स सिरप, जिसकी एमआरपी 118 रुपये है। और ये है कैप्सूल्स सिरप, जिसकी एमआरपी 95 रुपीज़ है। सूखी खांसी वाले सिरप में आप मुख्य रूप से जैसा कि देख रहे हैं, इसमें भी डेक्सामेथाप्रोफेन है, डेक्सामेथाप्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें भी डेक्साम होता है सूखी खांसी के लिए। ये डेक्सामेथाप्रोफेन अच्छी काम करती है कंपोजिशन वाली सिरप। और सूखी खांसी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसकी देखी गई है। और सूखी खांसी में आप अगर सूखी खांसी आपको ज़्यादा दिन से है तो आप डोज उसी हिसाब से 3 टाइम ले सकते हैं। ऐसे सुबह शाम आप इसे 5 ml करके ले सकते हैं। और बिना डॉक्टर की परामर्श से कोई भी सिरप ना ले खुद से। अगर आपको किसी की तरह का पहले से दिक्कत हो, किसी तरह का भी समस्या आपको हो, जो लंबी बीमारी होती है उससे, अगर प्रेगनेंसी हो या फिर किसी तरह का और भी दिक्कत हो, लीवर उबर किसी तरह का बॉडी में दिक्कत हो, तो डॉक्टर की परामर्श के बिना ना ले। वो आपको हानि पहुंचा सकती है उसी स्थिति में आपको। और सूखी खांसी अगर हो तो आप गर्म पानी ही पी लें और गलाला करें। और कोई भी खांसी का सिरप लेने के बाद ठंडे पानी ना पिएं, 15 मिनट बाद ही पानी पिएं।
और सूखी खांसी होने पर आप गुनगुने हल्के पानी में नमक डाल करके 2 से 3 टाइम गलाला कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो 3 टाइम कीजिए, अगर हल्का खांसी है तो आप 2 टाइम कीजिए। और गर्म पानी ही ले जब तक कि आपकी खांसी ना चली जाए, जब तक आप गर्म पानी ही ले। और सूखी खांसी में आप हनी और आदि का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तुलसी पत्ता आप ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत। अगर कोई भी सिरप आपको लेने के बाद आपको खांसी में बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो उसके साथ में आप एक बार एंटीबायोटिक टैबलेट ज़रूर ले लें। कोई भी एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन का हो, एजिथ्रल हो, कोई भी टैबलेट आप उसके साथ में ले सकते हैं। और ठंडी पानी ना पिए, कीपर ठंडा पानी ना पिए और गर्म पानी ही लें। अब हम बात करते हैं दोस्तों हनी टच सिरप के बारे में, जिसे डाबर कंपनी बनाती है। हनी टच सिरप, ये सिरप बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी दोनों में काम करती है और ये 100% प्योर आयुर्वेदिक सिरप है। जैसे कि आप देख रहे हैं, खांसी की औषधि, जल्द आराम, अच्छी काम करती है इस खांसी में। अब इन सिरपों के हम कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। कोई भी सिरप लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट दे, जो कि हो सकता है आपको चक्कर आना, नींद आना, सर पेन, सर दर्द हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो सकते हैं, स्टोमच पेन हो सकते हैं और ज़्यादातर इसका रिएक्शन देखा गया नींद आना ही। हल्की हल्की नींद आपको महसूस होगी। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।